अच्छा, निर्वाण प्राप्त हो गया। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब निर्वाण प्राप्त हो गया तो आगे देखते हैं। तो निर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी। पावापुरी का वर्तमान नाम वीर भारी। कहाँ पर है? कुशीनगर में। बगल में फाजिल नगर के पास में कुशीनगर है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक चीज यहाँ ये लिख लीजिए, नीचे से लिखिए। निर्वाण प्राप्त हो गया, कुछ खास चीजें लिखने के लिए कि वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक, नीचे से लिखिए, वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक चलिए आगे लिखिए। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने ये कहा था कि जब तक माता पिता जी हैं, हम जो है संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे। 30 वर्ष की अवस्था तक माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई कौन थे? हाँ, नंदीवर्धन। की आज्ञा लेकर, यानी की अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। तो ये बड़े भाई थे, इनके पिता जब सिद्धार्थ का देहावसान होता है तब ये शासक बनते हैं। इनकी अनुमति से उन्होंने अपना गृह त्यागा था। बाकी सारे डिटेल हमने लिखाए हैं। 13 माह बाद वे पूर्णतया नंगे रहने लगे। 13 माह बाद वे पूर्णतया नंगे रहने लगे। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उनके कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश का वर्णन है। उनके कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश का वर्णन है। कहाँ पर है इसका वर्णन? आचारांग सूत्र में। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनके कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश का वर्णन है। ठीक, आगे इस प्रकार भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचे। नालंदा तो आप लोग जानते होंगे जी। नालंदा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका सम्मान किया। उसके पहले इनको जो है सब पागल दिवालिया घोषित कर दिए थे। भाई नग्न धर्म में घूम रहे थे, लोग पत्थर बरसाते थे, अपमान करते थे। लेकिन नालंदा वासियों ने इनका सम्मान किया, स्वागत किया। यहीं पर यानी नालंदा में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नालंदा में उनकी भेंट मक्खलिपुत्र गोशाल नामक, नालंदा में इनकी भेंट मक्खलिपुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई। ये पूछा गया है सवाल। मक्खलिपुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई, वह उनका शिष्य बन गया। किंतु
कोई बताएगा किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे? वेरी गुड। हाँ, यहीं पर वह उनका शिष्य बन गया। नालंदा में उनकी भेंट मक्खलीपुत्र घोषाल नामक सन्यासी से हुई। वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद ये पूछा जाता है कि आजीवक धर्म के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र घोषाल इसके पूर्व किस धर्म को मानते थे या फॉलो करते थे, किस धर्म के वह मानने वाले थे? तो जैन धर्म। ठीक। 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। तो आजीवक संप्रदाय के स्थापनाकर्ता कौन थे? मक्खलीपुत्र घोषाल। मक्खलीपुत्र घोषाल, इसको मत बोलिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद, ये तो हमने बता दिया, जिम्बिक ग्राम के समीप रजबालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। कैवल्य मीन्स सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य प्राप्त हुआ। लिखिए, कैवल्य के बाद, कैवल्य के पश्चात ये क्या कहलाए? केवलिन। केवलिन, केवलिन का क्या मतलब होता है? सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण इनको केवलिन कहा गया। केवलिन, कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया? केवलिन। केवलिन कहा गया। ये सर्वोच्च ज्ञाता हैं, सर्वोच्च ज्ञान के जानने वाले हैं, केवलिन कहा गया। लिख सकते हैं कोष्टक में, सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण। क्यों कहा गया था केवलिन? कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण। अब केवलिन कहा गया, और क्या कहा गया? हाँ, जिन, लिख लीजिए, जिन। जिन मीन्स विजेता। कैसा विजेता? युद्ध विजेता। हाँ, वेरी गुड। जिन, हाँ जिन लिख लीजिए। इंद्रियों को जीतने के कारण उनको जिन कहा गया। जिन, जिन, जिन मीन्स विजेता। इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियों के जीतने के कारण क्या कहा गया? जिन कहा गया। और इंद्रियों को अगर वशीभूत आप कर लें तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत आप खुद हैं, है कि नहीं? जिन हो गए अरहत। और क्या कहलाए? अरहत। अरहत मतलब योग्य या पूज्य। अरहत, थोड़ा फास्ट चलिए। योग्य या पूज्य इसका मतलब होता है अरहत कहलाए। और क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। और क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। बंधन रहित निर्ग्रंथ कहलाए। आगे लिखिए, अपने साधना में अटल रहने, अपने साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। महावीर क्यों कहा गया? अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा
गया। अब स्टार बना के नीचे लिखिए, सवाल जो पूछे गए हैं उस पर फोकस करिए। नीचे लिखिए, कल्पसूत्र से पता चलता है कि, नीचे लिखिए, कल्पसूत्र से पता चलता है कि, जैन ग्रंथ है ना, कल्पसूत्र से पता चलता है कि इनकी एक और माँ थी, हाँ देवनंदा, उसके बारे में लिख लीजिए। कल्पसूत्र से पता चलता है कि जन्म से पहले महावीर ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी, ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी, क्या नाम था, की पत्नी देवनंदा के गर्भ में, देवनंदा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, देवनंदा के गर्भ में आए, के गर्भ में आए ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, अतः देवनंदा एवं महावीर का संबंध कैसा है, माता और पुत्र का, लिख लीजिए। अतः देवनंदा एवं महावीर का संबंध माता पुत्र का था। चूंकि इसके पहले के सारे तीर्थंकर, चूंकि इसके पहले के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे, यात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, इसलिए शक्र, शक्र मीन्स इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची है, इंद्र देवता, इसलिए शक्र यानी इंद्र ने इन्हें देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। त्रिशला के गर्भ में, अब ये भैया क्या होता है, तो इंद्र ने, भगवान थे, इंद्र भगवान थे, इंद्र ने यानी शक्र देवता ने इन्हें देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया। ये कहानी कहाँ मिलती है, कल्पसूत्र याद रखना, और ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिशला के अलावा कोई इनकी और भी माँ थी, तो हाँ थी, देवनंदा, जिसके गर्भ में प्रथम बार इनका जो है आगमन होता है। उसके बाद इंद्र भगवान की कृपा से यह जो है त्रिशला के गर्भ में जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब निकल रहा है इसका, कोई बताएगा? इसका मतलब ये हुआ कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में सर्वोच्चता के लिए क्या चल रहा था, तनाव रिसाव चल रहा था, और ब्राह्मणी व्यवस्था का इन लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था, और उन्हीं व्यवस्थाओं के विरोध में ब्राह्मण और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो यह दिखाता है कहीं न कहीं कि ब्राह्मण कन्या पत्नी के, इनके ऋषभदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ से हटाकर क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में ले जाया गया। ये कहानी जो है कहीं न कहीं क्षत्रियों को इनसे ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी के द्वारा। इसको बंद करो, हम बताते हैं। तो आइए हम लोग जो है अब चलते हैं जैन दर्शन पर। जैन धर्म का सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत, जैन धर्म का सिद्धांत देख लेते हैं।
जैन धर्म का सिद्धांत। इसमें देखिए कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसमें जरा सा बढ़ा लीजिए। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। यह मानता है कि मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है। यह मानता है कि मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है। यदि व्यक्ति को आवागमन से मुक्ति पाना है तो वह उसकी जगह मुक्ति पाना है तो उसे पूर्व जन्मों के संचित फलों आवागमन से मुक्ति पाना है तो उसे पूर्व जन्मों के संचित फलों को का नाश करना चाहिए और नए कर्मों के फलों को संचित होने से रोकना चाहिए। वहां प्रतीत समुत्पाद आपको पढ़ाए थे ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे हिंदू धर्म में भी है कर्म की प्रधानता। 4 पुरुषार्थ चतुष्टय अभी आपको हिंदू धर्म में पढ़ाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ भी है अनंत चतुष्टय। तो ये इन्होंने कहा कि नए कर्मों के फलों को संचित होने से रोकना भी है और पूर्व के जो संचित फल हैं उनका नाश करना होगा, तब आप आवागमन से मुक्ति पा सकते हो। इनके अनुसार 8 प्रकार के कर्मों के कारण ही जैव संसार का परिभ्रमण करता रहता है। तो इन्होंने कहा इनके अनुसार 8 प्रकार के कर्मों के कारण ही जैव संसार का परिभ्रमण करता रहता है। तो इन्होंने भी कहा कि संसार में दुख है। भगवान बुद्ध ने भी क्या कहा था? चत्वार आर्य सत्यान पढ़ाए थे। इन्होंने कहा कि दुनिया क्या है? दुनिया संसार में दुख है। दुख का कारण है, दुख का निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपको फिर अष्टांगिक मार्ग हमने बताए कौन कौन से? DSWA KABSS बताए थे। तो संसार में दुख है, कह रहे हैं कि संसार में क्या है? दुख है। संसार में दुख है और दुख का कुछ कारण भी होगा। संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है? कर्म। कारण क्या है? कर्म। हाँ, कारण क्या है? कर्म। और कर्म के कारण ही क्या होता है? जन्म और पुनर्जन्म।
जन्म और पुनर्जन्म। अब इसका जन्म और पुनर्जन्म, तो संचित फलों के नाश करने की बात कर रहे हैं, आवागमन से मुक्ति पाने का साधन। अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी भाई? से मुक्ति कैसे मिलेगी? त्रिरत्नों के अनुशीलन से। कैसे मिलेगी? त्रिरत्नों के अनुशीलन से। त्रिरत्नों के अनुशीलन से। त्रिरत्नों के अनुशीलन से। अब देख लीजिए वह त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ऐसे क्लियर हो जाएगा। हाँ, त्रिरत्नों के अनुशीलन से। त्रिरत्न देख लीजिए, इनके कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन या श्रद्धा। कहीं कहीं श्रद्धा भी मिलेगा आपको लिखा हुआ। सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र या आचरण। तो ये कह रहे हैं संसार में दुख है, उसका कारण है कर्म, जिसके द्वारा जन्म और पुनर्जन्म के भवसागर में हम लोग चलते रहते हैं। उससे मुक्ति का मार्ग इन्होंने बताया त्रिरत्नों के अनुशीलन से। और यह त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। ज्ञान और आचरण तो जानते ही, दर्शन भी आप लोग जानते हैं। दर्शन क्या होता है? फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। किसके प्रति अनुराग? ज्ञान के प्रति अनुराग। अभी आपको किसके प्रति अनुराग है? होना किसके प्रति अनुराग चाहिए? ज्ञान के प्रति ना, किताबों के प्रति। और इसका मतलब यह है, यह संस्कृत शब्द के दृश्य धातु से बना है। इसका मतलब है दृश्यते यथार्थ तत्वमनि। दर्शन का मतलब है दृश्यते यथार्थ तत्वमनि। जान लीजिए, हमसे धर्म इंटरव्यू में पूछा गया था, धर्म की परिभाषा बताइए। दर्शन क्या होता है, धर्म क्या होता है? तो धर्म क्या है? धीयते इति धर्मा, जिसको हम धारण करें। और जो चीज हम धारण करते हैं उसको कर्तव्य के रूप में लेते हैं कि नहीं? धारण करने का मतलब कर्तव्य के रूप में लिया जाना। तो यह दृश्यते यथार्थ तत्वमानेन, इसका मतलब होता है अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, वह क्या होता है? दर्शन होता है। आगे चलिए, तो इसमें देख लीजिए त्रिरत्न। पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिरत्नों के बारे में, एक एक देख लेते हैं ना, इस पर सवाल बनते हैं। ये समझ में आ गया कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत? चलिए भाई, त्रिरत्न देख लीजिए, एड़ी डाल लीजिए त्रिरत्न। त्रिरत्न त्रिरत्न में पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन। दर्शन या श्रद्धा, सम्यक दर्शन। इसमें जरा से क्लियर करिए, दर्शन या श्रद्धा। इसके
सात तत्व, आगे इसमें बढ़ाइए, इसके सात तत्व जीव अजीव, इसके सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध, बंध जीव अजीव आश्रव बंध, आश्रव भाई ये लिख रहे हैं, आश्रव बंध संवर, अभी सब क्लियर कर देंगे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा एवं मोक्ष, निर्जरा मोक्ष, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, मोक्ष हैं इसके सात तत्व, किसके? सम्यक दर्शन या श्रद्धा के। जीव क्या होता है? जीव वह चेतन रूपी एवं ज्ञान युक्त है, लेकिन जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं है जीव का। चैतन्य सुख तथा वीर्य ऊर्जा जीव के गुण होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ऐसे जीव जो स्वतंत्र रहने की क्षमता रखते हैं और कर्मों से भी प्रभावित नहीं होते, भव्यक्त कहलाते हैं। इसी तरह से आजीव है, आजीव में पांच तत्व और समाहित हैं, जैसे पुद्गल है, मतलब ये जो भौतिक तत्व है, भौतिक चीजें हैं, पुद्गल। धर्म है यानी गतिशीलता का सिद्धांत, अधर्म है जड़ता का सिद्धांत, और इसी तरह से आकाश काल, ये सब जो है अजीव के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए त्रिरत्न में, सम्यक दर्शन में एक चीज और है, उसको जान लीजिए। ये जो आश्रव है, आश्रव के बारे में जान लीजिए। आश्रव के आगे लिख लीजिए, जीव अजीव हमने बता दिया, आश्रव में लिख लीजिए, या उसको भी लिखना चाहेंगे क्या? बहुत लंबा हो जाएगा, इसको लिखिए आश्रव। आश्रव, आश्रव नहीं समझ में आ रहा ना, आश्रव में लिख लीजिए। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना, आश्रव में लिख लीजिए। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना या कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह, कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह, पूरा लिखा दें, लिख लीजिए फिर शुरू से। जीव का मतलब चेतन रूपी ज्ञान युक्त से है, जीव में एक लाइन लिख लीजिए, जीव के आगे डैश दे के लिख लीजिए। चेतन रूपी ज्ञान युक्त से है, ज्ञान युक्ति से है। अजीव जड़ रूपी व ज्ञान रहित है, एक एक लाइन लिख लीजिए। अजीव जड़ रूपी या ज्ञान रहित है। आश्रव, आश्रव यानी जीव का, कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह, लिख लिए? नहीं लिख पाए, लिख लीजिए। कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह, जीव में लिख लीजिए चेतन रूपी एवं ज्ञान युक्त है। जीव में लिखिए यह चेतन रूपी एवं ज्ञान युक्त है, लेकिन जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। यह समझने की बात है, जबरदस्ती लिखोगे बहुत लंबा हो जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा उसको हम बता रहे हैं। अजीव, अजीव में लिख लीजिए यह जड़ रूपी व ज्ञान रहित है, जड़ रूपी व ज्ञान रहित है। आश्रव में लिखिए, आश्रव पूछा जाता है। आश्रव कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह या प्रविष्ट होना लिख लीजिए। कर्मों का जीव के प्रति, कर्मों का जीव के प्रति प्रवाह या प्रविष्ट होना। कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना हो गया। आगे लिखिए बंध, बंध, बंध लिखिए। यह जीव
जब जीव कर्म के बंधनों से बंधता है तो उसे बंध कहते हैं। अर्थात पुनर्जन्म ही बंध है। ऐसे लिख लीजिए, पुनर्जन्म ही बंध है, बस इतना लिख लीजिए, पुनर्जन्म ही बंध है, समझने के लिए। जब जीव कर्म के बंधनों से बंधता है तो उसे बंध कहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म ही बंध है। यह 5 समितियों के द्वारा, यह 5 समितियों पर बल देता है। और वह 5 समितियां ऐसे समझ लीजिए, बस 5 समितियां कौन कौन सी है। यह 5 समितियों पर बल देता है। कह रहा ईरिया समिति, ईरिया समिति बंध में ही 5 समितियां हैं। मैडम है क्या बात? दूसरा ले लो, दूसरा ले लो, एक मार्कर दूसरा ले लो। हाँ, ईरिया समिति, मार्ग पर जीवों को देखकर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? ईरिया समिति अहिंसा पर जबरदस्त फोकस है, जबरदस्त बल दिया गया है अहिंसा पर जैन धर्म में। तो ईरिया समिति में यह कहा गया है, ईरिया समिति में कहा गया है कि जीवों को आप देख कर चलिए। कैसे चलिए? कोई जीव जो है आपसे हत ना हो जाए, मतलब देखते हुए चलिए, चींटी भी आपसे मरनी नहीं चाहिए। ईरिया समिति जीवों पर मार्ग पर जीवों को देख कर चलिए, मार्ग पर जीवों को देखते हुए चलिए। ईरिया समिति क्या कह रही है कि मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो कोई भी जीव जंतु हताहत नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? आगे देखिए, दूसरी समिति है भाषा समिति। भाषा समिति मन, कर्म और वचन से किसी को आहत नहीं करना चाहिए। भाषा समिति कह रहे हैं विनम्र, मधुर एवं सत्य वचन बोलना चाहिए। विनम्र, मधुर और सत्य वचन बोलना चाहिए। अगर आ जाएगा तो ये टिक कर लोगे ना। ईरिया समिति का मतलब हुआ मार्ग पर चलते हुए किसी जीव जंतु का नुकसान नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। और भाषा समिति आप अपनी जुबान से किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति हिंसा नहीं रखेंगे, हिंसा भाव नहीं रखेंगे। भाषा समिति में ये कहा गया है कि आप मधुर और विनम्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मधुर एवं विनम्र वादन करेंगे या बोलेंगे। आगे देखिए, ऐसा समिति मिथ्या भिक्षा ग्रहण नहीं करना। ऐसा समिति क्या है? मिथ्या भिक्षा ग्रहण नहीं करना। ऐसा समिति, ऐसा समिति इसमें यह कहा गया है कि जो है मिथ्या दोषों से, जैसे चोरी का सामान है आपको कोई दे दे, ले भैया, तो अगर आपको ये पता चल गया तो आपको उसको ग्रहण नहीं करना है। कहने का मतलब ये है मिथ्या दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण ना करें। मिथ्या दोषों से रहित मिथ्या ग्रहण करें, मिथ्या दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण करें। कैसे? मिथ्या दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा समिति। आदान समिति, इसी में एक आएगा आदान समिति। आदान समिति का मतलब है, आदान समिति वस्तु रखते समय जीवों पर ध्यान रखें। आप बैग रख रहे हो, नीचे चींटी पड़ी है, मर गई, इसका ध्यान रखना है। आदान समिति के अंतर्गत वस्तु को रखते समय भी आपको यार वस्तु रखते समय जीवों पर ध्यान रखें। जीवों पर ध्यान रखने का मतलब कोई हिंसा ना हो, समझ रहे हैं? इतना ज्यादा हिंसा पर इन्होंने बल दिया है। आगे देखिए, उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति,
उत्सर्ग समित, इसका मतलब क्या है? कहीं पर आप मलमूत्र त्याग रहे हैं तो वहां पर भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। इतना ज्यादा अहिंसा पर फोकस है। और तो और जो जैन मुनि हैं वो लोग क्या करते हैं, मास्क लगाए रखते हैं कि हवा के द्वारा कोई वायरस जीवाणु भी हमसे ना मर जाए। इतना ज्यादा वो जो है हिंसा पर। और उन्होंने अपने अनुयायियों को कृषि और युद्ध करने से भी मना कर दिया। इसीलिए आज भी आप देखिए, इधर आप जाएंगे गुजरात वगैरह में, जो जैनी मिलेंगे आपको व्यापारी मिलेंगे। जैन धर्म के अनुयायी क्या मिलेंगे? व्यापारी मिलेंगे, कृषि नहीं करेंगे। कृषि से बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनके प्रति भी हिंसा होगी। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यह उत्सर्ग समित का मतलब जीवों से रहित शून्य स्थान पर, ऐसे स्थान पर आप मल का त्याग करेंगे या मूत्र विसर्जन करेंगे जहां शून्य स्थान हो, कोई जीव जंतु ना हो, ठीक, किसी को इस तरह से चोट ना पहुंचे। जीवों से रहित शून्य स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग आप करेंगे। तो ये बातें किसके अंतर्गत आई? बंध के अंतर्गत। इतनी सारी बातें, बात समझ गए? आगे देखिए, संवर, एक शब्द आया संवर, इसमें डैश करके लिख लीजिए। हाँ, संवर क्या है पूछा जाता है ना। हाँ, तो संवर में लिख लीजिए, कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना। कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना। और प्रविष्ट कहाँ हो रहा है? आश्रव में। संवर, जीवों का, कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना। कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना ही संवर है। एक लाइन में हो गया ना। हाँ, निर्जरा पूछा गया सवाल, निर्जरा, इसमें लिख लीजिए डैश देकर, ये निर्जरा है, इसमें लिख लीजिए एक लाइन, निर्जरा। जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म, जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म, जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह अवस्था निर्जरा की अवस्था होती है। तो वह अवस्था निर्जरा की अवस्था होती, या तो वह अवस्था निर्जरा की अवस्था कहलाती है। तो जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह निर्जरा की अवस्था होती है। इसी में एक शब्द मिलेगा संलेखना, यानी कि उपवास के द्वारा प्राण को त्याग देना। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना के द्वारा प्राण त्याग दिया था। कहाँ? कर्नाटक श्रवणबेलगोला में। यह हो गया। अंतिम देखिए, निर्वाण, मोक्ष या निर्वाण। निर्वाण, इसका क्या मतलब होगा? मोक्ष या निर्वाण। इसमें एक लाइन में लिख लीजिए, कर्म का जीव से वियोग, कर्म का जीव से वियोग ही मुक्ति यानी मोक्ष या निर्वाण है। कर्म का जीव से वियोग ही मुक्ति यानी मोक्ष या निर्वाण है। अर्थात जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। अर्थात जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। तो इसके बाद वही अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको आनंद में आश्रम, सिद्धशीला एवं आनंद चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अब देखिए, एक हमने आपको बनाया है समझने के लिए, कैसे कैसे
आश्रव क्या है? जीव आजीव का, जीव का आश्रव। कहा गया कि जीव का प्रवाह प्रविष्ट होता है। कर्म क्या है? कर्म क्या है? जीव में प्रविष्ट होता है, यानी आश्रव। और फिर बंध आता है। फिर बंध हमने विस्तृत बता दिया। बंध में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका निषेध किया गया जैन धर्म में, कि देख कर चलो, मलमूत्र भी शून्य स्थान पर त्याग करो, कोई सामान रख रहे हो तब भी किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर संवर की अवस्था आती है, यानी कि संवर में हमने क्या बताया? पूर्व संचित कर्मों का नाश। हाँ, और फिर निर्जरा जैसी। संवर में क्या बताया था? कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना, सॉरी, कर्मों का रुक जाना यहाँ प्रविष्ट होता है। और फिर कौन सी स्थिति बनती है? निर्जरा की। कौन सी स्थिति बनती है? निर्जरा की। निर्जरा की स्थिति बनती है। और फिर निर्जरा के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष या निर्वाण। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जब हमको मोक्ष या निर्वाण मिल गया तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है ये जान लीजिए, ये पूछा गया जाते हैं। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय। अनंत माने जिसका अंत ना हो। तब चतुष्टय मतलब चार चीजों का संग्रह या समूह, चौकड़ी कह सकते हो। अनंत चतुष्टय। तो बंध, आश्रव, आश्रव के बाद बंध की स्थिति बनती है। फिर संवर, निर्जरा, और निर्जरा के बाद आपको मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जब निर्वाण प्राप्त हो गया, यानी आवागमन से आप मुक्त हो गए, तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। और यह अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय देख लीजिए। क्लियर हो रहा है? अनंत चतुष्टय में देख लीजिए, अनंत ज्ञान। आपको अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी भाई मोक्ष के बाद। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, समझ में आ जाएगा इससे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, दर्शन अभी आपको हमने बताया, अनंत दर्शन की प्राप्ति होगी। अनंत वीर्य, अनंत वीर्य। वीर्य का मतलब क्या होता है? और अनंत आनंद या सुख। अनंत सुख या आनंद, कुछ भी लिख लीजिए। अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ज्ञान समझ रहे हैं, दर्शन भी हमने बताया। वीर्य नहीं समझ रहे हैं ना? वीर्य क्या क्या मतलब होता है? बहुत अधिक बल या पराक्रम वाला। वीर्य का मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक बल या पराक्रम वाला। लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग कहीं और चलता रहेगा। बहुत अधिक बल या पराक्रम, बहुत अधिक बल या पराक्रम वाला। अर्थात कैसा बल? कैवल्य की प्राप्ति के बाद वाला बल। कैवल्य ज्ञान के विषय में अनंत पदार्थों के जानने की जो शक्ति या सामर्थ्य किसी को प्राप्त होती है, वह क्या होता है? अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। इसी तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय हिंदू धर्म में मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जिसको धारण किया जा सके, अर्थ यानी कि अर्थ तो समझ रहे हैं ना, पूंजी जिससे जीविकोपार्जन या उपार्जन की व्यवस्था होती है। काम यानी संतानोत्पत्ति, जो देह की आवश्यकता होती है।
और मोक्ष, लास्ट में मोक्ष की कल्पना हिंदू धर्म से ही सारे धर्मों में गई है। निर्वाण, कैवल्य, जो भी बोधित्व की प्राप्ति, यानी मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वह हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। अब देखिए, आप सम्यक दर्शन आपका अब खत्म हुआ, ठीक। अब दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में देख लीजिए, बी डाल लीजिए, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में देखिए, तो सम्यक दर्शन त्रिरत्न में हमने बताया, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान में देखिए, इसके भी 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इस त्रिरत्न के 5 प्रकार हैं। पहले में लिखिए मति ज्ञान। मति ज्ञान 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान, अब इस ज्ञान के 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान यानी श्रवण वाला ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मनः पर्याय वाला ज्ञान। भाई मनः पर्याय ज्ञान, ज्ञान सब में जोड़ दीजिएगा। मनः पर्याय ज्ञान। और मत ज्ञान क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। मत ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रिय, अच्छा, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय, आगे बता रहे हैं। मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना, पर्याय, आगे और है। चलिए आप लिखिए कैवल्य। इसके बाद कैवल्य की प्राप्ति होगी। चलिए, इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। अवधि का मतलब हुआ कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान। कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान, कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान। मनः पर्याय का मतलब क्या हुआ? दूसरे मन मस्तिष्क की बातें जान लेने वाला ज्ञान। दूसरे के मन मस्तिष्क की बातें जान लेने वाला ज्ञान। दूसरे के मन मस्तिष्क की बातें जान लेने वाला ज्ञान। दूसरे के मन मस्तिष्क की बातों जान लेने वाला ज्ञान। पांचवा वही कैवल्य है। इसके बाद तो कैवल्य की प्राप्ति ही हो जाती है, यानी कि पूर्ण ज्ञान। पांचवा लिखिए कैवल्य।
यानी पूर्ण ज्ञान। सारे ज्ञान जब प्राप्त हो जाते हैं तब कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी केवल कहलाता है ना तब। हाँ, यानी पूर्ण ज्ञान का मतलब निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान, यानी जिसने सब कुछ जीत लिया हो, सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान। आगे लिखिए, कैवल्य मतलब सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान, इसमें हो गया। अब इसी में देखिए, इसी ज्ञान में ही एक स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगीनय मिलता है, जिस पर सवाल बनता है, इसको भी जान लीजिए। इसी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत स्टार बनाइए और आगे लिखिए। तो कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के दो साधन प्रमाण एवं नय हैं, और प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान उपमान एवं शब्द आते हैं। और इसी तरह से पहले आप हेडिंग डालिए स्यादवाद, स्यादवाद या इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या इसी को क्या कहते हैं, सप्तभंगीनय, सप्तभंगीनय। हाँ, सप्तभंगीनय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेवन फोल्ड जजमेंट, सेवन फोल्ड जजमेंट, सेवन फोल्ड जजमेंट, सेवन फोल्ड जजमेंट। इसे ही आगे बढ़ाइए, इसे ही जैन धर्म की आधारशिला, इसे ही जैन धर्म की आधारशिला माना जाता है। स्यादवाद एक दृष्टि है, स्यादवाद एक दृष्टि है, माना जाता है। स्यादवाद एक दृष्टि है। हाँ, इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैनियों के अनुसार, जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में, सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं, हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं, ना तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं, और ना अस्वीकार ही, और ना ही अस्वीकार ही। ये दोनों अतियां हैं, ये दोनों अतियां हैं। अतियां हैं, इसलिए ये दोनों अतियां हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व, अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्यात्, शायद शब्द लगाना चाहिए। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्यात्, स्यात् मीन्स शायद, स्यात् यानी शायद शब्द लगाना
चाहिए। सांख्य दर्शन पढ़ा है किसी ने? फिलोसफी किसी ने पढ़ी है? यह सांख्य दर्शन के काफी करीब है यह मामला। इनका अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी है, सेवन फोल्ड जजमेंट। तो स्यादवाद क्या है? कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो है शायद है कि नहीं है, शायद लगाकर उसको संबोधित करना चाहिए। कहते हैं कि स्यादवाद एक दृष्टि है। क्या है? एक दृष्टि है, और जिसे हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। वही यह भाषाबद्ध होकर वाणी में निश्चित होती है। जैसे पहला क्या है? ये इसके कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। जैसे पहला क्या है? स्याद आस्ति। स्याद आस्ति। स्याद अस्ति। स्याद अस्ति का मतलब क्या हुआ? स्याद मतलब शायद, शायद यह है, शायद है। अस्ति माने है, स्याद माने शायद, शायद है। शायद यह है मतलब कोई वस्तु है, शायद यह है। शायद यह, समझने के लिए वस्तु लिख लीजिए, शायद यह वस्तु है, शायद यह है। और दूसरा क्या है? स्याद नास्ति। शायद यह नहीं है, शायद यह वस्तु नहीं है, शायद यह नहीं है। और तीसरा क्या है? स्याद आस्ति च नास्ति। तीसरा है स्याद आस्ति च नास्ति। स्याद आस्ति च नास्ति। कह रहे हैं कि शायद यह है भी और नहीं भी है। पुस्तक में लिख लीजिए, शायद यह है भी और नहीं भी है। शायद यह है भी और नहीं भी है। शायद यह है भी और नहीं भी है। स्याद आस्ति च नास्ति। 3 हो गया। चौथा लिखिए, स्याद अव्यक्तम। स्याद अव्यक्तम। स्याद अव्यक्तम। वस्तुओं के बारे में शायद लगाकर इस तरह से अपना सिद्ध करना चाहते हैं। स्याद आस्ति च नास्ति च, स्याद आस्ति च नास्ति, स्याद अव्यक्तम। शायद यह अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जिसकी व्याख्या ना की जा सके। शायद यह अव्यक्त है। शायद यह अव्यक्त है। शायद यह अव्यक्त है। 5वें में स्याद अव्यक्तम। स्याद आस्ति च अव्यक्तम। स्याद आस्ति च अव्यक्तम। स्याद आस्ति च अव्यक्तम। इसका क्या मतलब हुआ? शायद यह है तथा अव्यक्त है। शायद यह है तथा अव्यक्त है। शायद यह है, शायद यह है तो, लेकिन यह अव्यक्त है। शायद यह है लेकिन अव्यक्त है। और अव्यक्त है। शायद यह है और अव्यक्त है। शायद यह है तथा अव्यक्त है। शायद यह है तथा अव्यक्त है। क्या माने और या तथा होता है ना? हाँ, तथा सबसे ज्यादा सही है। शायद यह है तथा अव्यक्त है। छठा देख लीजिए, 1 2 3 4 5। छठा कह रहे हैं स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। स्यात्
नास्ति च अव्यक्तम, नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। कह रहे हैं स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। शायद यह नहीं है और अव्यक्त है, शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। फिर लास्ट में है स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। लास्ट वाला है, ध्यान लिख दे रहे हैं, 7वां, स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, इसका मतलब है शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त है। शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त है, और अव्यक्त है। स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद यह है, नहीं है, शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त भी है। शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त। ये सप्तभंगी में सिद्धांत है। सम्यक ज्ञान में इसकी भी व्याख्या की गई है। स्यात् आस्ति च नास्ति च, स्यात् आस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् आस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ये सप्तभंगीने हैं, इसको जान लीजिए। इसके बाद हम लोग सम्यक चरित्र देख लेते हैं। लास्ट तीसरा त्रिरत्न में कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा था? बुद्धम धम्मम संघम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यहाँ कौन सा है? दर्शन, ज्ञान और चरित्र। क्या है? दर्शन, ज्ञान और चरित्र। दर्शन मतलब श्रद्धा, ज्ञान और आचरण या चरित्र। त्रिरत्न पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो याद रखिएगा। तो यह सत्य के स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना। ये जैन धर्म सांख्य दर्शन के काफी करीब है। सांख्य दर्शन स्यादवाद, यानी शायद लगाकर हर वस्तु पर जो है ये शायद लगाकर किसी वस्तु को संबोधित कर रहे हैं कि शायद यह है भी कि नहीं भी है। यानी कि जो मैटर है, भौतिक तत्व के बारे में इनका ये सिद्धांत है। आगे देखिए सम्यक चरित्र, सी देख लीजिए, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र एक बचा था ना इसमें। सम्यक चरित्र में एक लाइन बढ़ाइए। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। जो सन्यासी होते थे, जैन सन्यासी, उनको क्या कहा जाता था? भिक्षु या भिक्षुणी। और जो गृहस्थ सन्यासी होते थे उनको श्रावक या श्राविका कहा जाता था। श्रावक या श्राविका। तो इसमें लिखिए कि त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए, भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रत का विधान है। महाव्रत का विधान किया गया है। तो 5 महाव्रत अब जान लीजिए इसमें।
कौन कौन से हैं? वही बहुत सरल है, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लास्ट में ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अहिंसा, अहिंसा पे सबसे ज्यादा इनका फोकस रहा। और फिर अमृषा यानी सत्य, अमृषा मतलब झूठ ना बोलना, सत्य अहिंसा। अस्तेय मीन्स चोरी ना, अस्तेय मतलब चोरी न करना। और फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य मतलब मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचारी होना। ये 5 महाव्रत हैं। और इसी को कुछ सरल भी कर दिया गया था गृहस्थ जीवन वालों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी श्रावक और श्राविका के लिए 5 अणुव्रत नाम दिया गया है। इन्हीं विधानों में थोड़ा सा सरलता ला दी गई थी। तो ज्ञान के स्रोत देख लीजिए, नीचे स्टार बनाइए, लीजिए, खत्म करने चल रहे हैं इनको हम। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। ज्ञान के 3 स्रोत भी हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकरों के वचन। तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या प्राप्त होता है? अनंत चतुष्टय, हमने बताया। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय में ज्ञान, दर्शन, वीर और सुख को हमने बताया, ये हो गया। स्यादवाद यानी एकांतवाद हमने बता दिया। आगे लिखिए, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था। यही पूछा गया सवाल इनके संघ में, यानी गणधर कितने थे? 11। लिख लीजिए। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था। जिन्हें गणधर कहा जाता था। हाँ, गणधर कहा जाता था। गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल एकमात्र सुधर्मन ही जीवित था। सुधर्मन के बारे में पूछा गया है। सुधर्मन कि कौन सा ऐसा गणधर था जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित था? वह था सुधर्मन या सुधर्मण। यानी महावीर के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था। विशेषता लिख लीजिए, जैन धर्म की विशेषता में लिख लीजिए, जल्दी जल्दी, 15 मिनट बचा। धर्म की विशेषता, प्रमुख विशेषताएं लिख लीजिए। प्रमुख विशेषताओं में जैन धर्म में देवी देवताओं को स्वीकार किया गया है। किया गया है, लेकिन जिनके नीचे, लेकिन वह और
वो जो ये भौतिक संसार के बारे में बताते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया है ना, सत्ता में उनको नहीं स्वीकार किया गया, सत्तात्मक रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लिख लीजिए, जैन धर्म में देवियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा। हाँ भाई हैं, देवी देवता हैं, बस इतना ही। देवियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। नीचे पॉइंट बढ़ाते जाइए। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। क्या सर बोले? जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। इन सब लाइनों पर विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में वह ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, इतना ही लिख लीजिए, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छुआछूत, जाति पात का विभेद किया गया है ना, भेदभाव नहीं किया गया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में पुनर्जन्म, इसका मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं ना? हाँ, उच्च एवं निम्न कुल में होता है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। यानी कि पुनर्जन्म को ये मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं। अरे उच्च कुल निम्न कुल से मतलब वर्ण व्यवस्था से नहीं है, आर्थिक रूप से अच्छा और निम्न रहा होगा उस समय। आगे इसमें लिखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। और ये जैन धर्म क्या बताता है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताता है। लिख लीजिए, जैन धर्म मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताता है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताता है। इसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक चीज और रह गया, कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। हाँ, ये इसकी कहानी तो बताए थे।
कालांतर में जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। जो मगध वाले थे श्वेतांबरधारी और दक्षिण वाले दिगंबरधारी थे। श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके अनुयायी कौन कौन से? स्थूलभद्र। इसके कौन थे? स्थूलभद्र। इधर कौन थे? भद्रबाहु जो है दक्षिण चले गए थे ना। हाँ, अकाल जब पड़ा 12 वर्ष का तो वो दक्षिण चले गए, और जब वो आए इन दोनों के में मतभेद हो गया, वे श्वेतांबरधारी बन गए। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कॉन्सेप्ट किसके नजदीक था? पार्श्वनाथ के। पढ़ाए थे ना। पार्श्वनाथ जो है वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, और इनका कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी ये नग्न रहते थे, ये श्वेत वस्त्रधारी थे, श्वेत वस्त्रधारी। और इनका ये जो है दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, दिक माने दिशाएं। दिगंबर ये नग्नावस्था में रहते थे। तो भद्रबाहु ये सब दक्षिणी जैनी कहे गए। तो स्थूलभद्र और इनके जो भी अनुयायी थे वे श्वेतांबरधारी हो गए। श्वेतांबर संप्रदाय वाले लोग जो थे वो मगधवासी यानी कि उत्तर भारत के थे, जहां पर इस धर्म का विकास हुआ था। तो सबसे पहले जो पूजा करने लगे ये लोग मूर्ति के रूप में, श्वेतांबरधारी थे, पार्श्वनाथ की विशेष तौर से और महावीर की मूर्ति पूजा इन लोगों ने शुरू की थी। हाँ, इसमें एक चीज लिख लीजिए। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती। हाँ, राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म ग्यारहवीं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। 11वीं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। दिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर देखिए आदिनाथ और नेमिनाथ की मंदिर है, और खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ की मंदिर है। खजुराहो आपका एमपी में पड़ता है। और क्या रह गया? संगीतियाँ। जैन संगीति लिख लीजिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैन संगीति लिख लीजिए। हाँ तो लिख लीजिए ना, खत्म हो जाएगा। जैन संगीति या सभा, जैन संगीति या सभा। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? हाँ, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में।
शासक कौन था? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी गुड, पता है सब लोगों को। कुछ लोगों और अध्यक्ष कौन था? स्थूल बाहु, हाँ? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, भद्र। 12 में लिखे थे। इन्हीं के एक साथी थे भद्र। संभूति विजय। भद्रबाहु वगैरह इसमें क्या कहते हैं, वाक ओवर क्या कहते हैं, आए ही नहीं। इन्होंने कहा हम इसमें भाग नहीं लेंगे। कब हुई थी? लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, 312 322। कई किताबों में अलग अलग है। हाँ, देखिए 312 से 298 मिलता है, और कहीं कहीं 300 होगा, कहीं कहीं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, कहीं कहीं तीसरी में भी है। हाँ देखिए चौथी शताब्दी ही ज्यादा सही रहेगा। 312 से पूर्व चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ भी हो डेट, मतलब ये मान के चलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। हाँ, तो इसमें हुआ क्या था, इसमें लिख लीजिए, जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। 12 अंगों का संपादन हुआ कि प्रधान अंग, 12 अंगों का प्रणयन या संपादन हुआ। जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में, श्वेतांबर और दिगंबर यहीं बटे थे भाई, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। यही पूछा जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। और आगे चलकर एक इसी दिगंबर से यापनीय संप्रदाय भी उद्भूत हुआ था। यापनीय संप्रदाय, सिर्फ इतना जान लीजिए कि यह जैन धर्म से संबंधित है और किससे निकला था? दिगंबर धारियों से। तो प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य, 12 अंगों का प्रणयन किया गया और श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में इसका विभाजन हो गया इस संप्रदाय। ठीक, जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन कब हुआ? प्रथम जैन संगीति में। अब दूसरी वाली देख लीजिए, दूसरी बौद्ध जैन संगीति। हाँ, दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। हाँ, कहाँ हुई थी? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। देवादि श्रमण। अध्यक्ष कौन थे? देवादि श्रमण। हाँ, देवादि श्रमण, देवादि क्षमा श्रमण मिलता है ना, क्षमा श्रमण, जो भी रहा हो, देवादि क्षमा श्रमण। और क्या हुआ था? शासक का नाम तो नहीं मिलता, नहीं मिलता था। हाँ, इसमें हुआ क्या था? 512 ईस्वी ना, कब हुआ था? 600 AD। हाँ, 512 ईस्वी या छठी, हाँ छठी शताब्दी ईस्वी। इसमें लिख लीजिए धर्म ग्रंथों को, इसमें काम क्या हुआ था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर, लिख लीजिए धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर, धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया तथा लिपिबद्ध किया गया तथा 84 आगमों की संख्या नियत की गई, तथा 84 आगमों की संख्या नियत की गई, तथा 84 आगमों की संख्या नियत की गई। चौरासी आगमों की संख्या नियत की गई। ये जो है धर्म ग्रंथ से संबंधित नियम कानून बनाए गए। 84 आगमों की संख्या नियत की गई। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया और लिपिबद्ध किया गया तथा 84 आगमों की संख्या नियत की गई। एक सवाल और इसमें से बनता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता और असमानता,
मिलता है? लिख लीजिए। बंद कर दीजिए सर। अरे लिख लीजिए, दो चार बोलिए सर। खत्म हो जाए ना आज। खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या सर अगली बार में सर सर किया तो समानता वाला समानता बंद दिया पूरा दस समानता पूरा ये थी चला सी आपने देखी लिख लीजिए। हाँ सर बोलिए। समानता असमानता देख लीजिए। हाँ सर बताइए। बौद्ध और जैन धर्म में समानता, बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता, समानता क्या क्या थी? तो विनय पिटक में कहा गया कि बुद्ध और महावीर स्वामी लगभग समकालीन थे। इनके धर्मों में बहुत सारी समानता और असमानता दोनों को देखने को मिलती है। तो इनका देखिए समानता क्या था? दोनों लोगों ने माना कि संसार दुखों से भरा है। दोनों लोगों ने क्या माना? संसार दुखों से भरा है। जो लोग ना लिखना चाहते हो सिर्फ सुनते रहिए। दोनों लोगों का चरम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। और दोनों कर्मवाद, पुनर्जन्म, अहिंसा और अस्तेय तथा सदाचार में विश्वास करते थे। और इनके अनुसार जैन धर्म मतलब इनके अनुसार क्या हुआ कि जिस तरह से दूध से दही और मक्खन, देखिए मिलिंद पन्नो एक मिलता है। मिलिंद पन्नो कौन सा धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना। तो उसमें जो है आत्मा के पुनर्जन्म की बात कही गई। ये पूछे जाते हैं सवाल। मिलिंद पन्नो में समझाया गया है कि जिस तरह से दूध से दही बन जाता है, घी और मक्खन बन जाता है, वैसे ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ईश्वर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मिलिंद पन्नो में ये बात समझाई गई। दोनों ने जन्मना वर्ण व्यवस्था की आलोचना की है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था के बारे में विश्वास है इनका कि कर्म से वर्ण व्यवस्था निर्धारित होनी चाहिए। और देखिए असमानताएं क्या क्या हैं? महावीर ने जगत को शाश्वत धर्म और नित्य माना। वहीं बुद्ध के अनुसार जगत अस्थिर एवं क्षणिक है। क्षणिकवाद पढ़ाए थे बौद्ध धर्म में कि क्षणभंगुरवाद, क्षणिकवाद। और इन्होंने क्या माना? दूसरे जैन धर्म में सृष्टि निर्माण की विशेष चर्चा है, लेकिन बुद्ध अक्सर इस मामले में मौन हो जाते हैं। सृष्टि के निर्माण के बारे में मौन होते हैं। बुद्ध जो है आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ माना जाता है। यही सवाल बनेंगे, जान लीजिए। महावीर आत्मा का वास मानते हैं। बुद्ध के अनुसार मोक्ष का निर्माण इसी जीवन में मिलेगा, लेकिन महावीर के अनुसार मृत्यु के बाद ही निर्माण संभव है। यही सब इनमें असमानता है। महावीर अतिशय तप, काया क्लेश एवं नग्नता पर बल देते थे, लेकिन बुद्ध जो है सरलतम इनका था ना। इनका नियम विधान क्या था? सरलतम हुआ करता था। हाँ, बौद्ध ब्रह्मांड की कल्पना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के संसार की बात करते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी होता है। और इसी तरह से जैन धर्म के उपासक काया क्लेश, बहुत आराम बैठे रहिए, बहुत न परेशान। मात्र सुन लोगे तब भी सवाल आपका सही हो जाएगा, जान लीजिए। यहाँ आपको थोड़ा सा आनंद मिल रहा है। काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करने की बात करते हैं, लेकिन वहां पर बौद्ध धर्म में क्या है? सरलतम मार्ग, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। ठीक। जैन धर्म भारत के बाहर कहीं नहीं फैल सका, लेकिन बौद्ध धर्म भारत के बाहर फैला कि नहीं? फैल गया। हाँ, और दोनों में मूर्ति पूजा बाद में होने लगी। यहाँ महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्ति पूजा करने लगे। इस तरह से दोनों में समानताएं और असमानताएं भी पूछा जाता है। इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग।